हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम डिजिटल इंडिया पर निबंध कैसे लिखना है इसके बारे में जानने वाले हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके बोर्ड परीक्षा में और सभी प्रकार की जो परीक्षाएं हैं इसमें आपका जो टॉपिक है वो दिया जाता है। बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा जो वीडियो है आपको बताने वाले हैं। आपको डिजिटल इंडिया पर निबंध कैसे लिखना है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो को आपको इसको शेयर करना है। सबसे पहले आपको ये जो चीज है इसका ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको निबंध की रूपरेखा बनानी पड़ती है। कौन कौन से टॉपिक आप अपने निबंध में बताने वाले हैं उसको निबंध की रूपरेखा करके आपको इन सभी को लिखना होता है। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक इसमें हम देखने वाले हैं। सबसे पहले प्रस्तावना हो गया, फिर डिजिटल इंडिया का अर्थ है, उसके बाद है तीसरा डिजिटल इंडिया के उद्देश्य, चौथा है डिजिटल इंडिया के प्रमुख क्षेत्र, फिर है डिजिटल इंडिया के लाभ, उसके बाद है चुनौतियां और उपसंहार। इसको आप निष्कर्ष भी लिख सकते हैं उपसंहार को। तो इस तरह से आपको निबंध की जो रूपरेखा है वो बनानी पड़ती है। इसके बाद हम एक एक करके सारी जो चीजें हैं उनको समझने वाले हैं। चलिए प्रस्तावना देखते हैं। डिजिटल इंडिया भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय योजना है। इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की गई थी। तो जो डिजिटल इंडिया है उसको भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था और ये एक राष्ट्रीय योजना है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी भैया? ये 1 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। इस योजना का उद्देश्य देश को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना और तकनीकी के माध्यम से विकास को गति देना था। प्लस से आप इसका क्या लिखेंगे? प्रस्तावना लिखेंगे। चलिए अब देखते हैं डिजिटल इंडिया का अर्थ है। वास्तव में इसका अर्थ क्या होता है डिजिटल इंडिया का? तो डिजिटल इंडिया का अर्थ है सूचना और संचार तकनीक का उपयोग करके सरकारी सेवाओं को आम जनता तक सरल और सुलभ रूप में पहुंचाना है। यही इसका क्या है? अर्थ है। मतलब जो भी सूचना और संचार जो तकनीक है उनका उपयोग करके हम जो भी सरकारी सेवाएं हैं उनको आम जनता तक बिल्कुल सरल तरीके से, सुलभ तरीके से यदि हम पहुंचाते हैं तो यही क्या है? डिजिटल इंडिया का अर्थ है। इसके अंतर्गत इंटरनेट, मोबाइल और कंप्यूटर का व्यापक उपयोग किया जाता है। तो इसके अंतर्गत आप मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट इन सब का बहुत ही व्यापक रूप में यहाँ पर उपयोग किया जाता है। तो ये रहा डिजिटल इंडिया का अर्थ है। बिल्कुल इसी तरह आपको हेडिंग को लिखना है और उसके बाद जो चीजें लिखी गई है उनको अपने निबंध में लिखते जाना है। छोटा छोटा है, काफी बेहतरीन तरीके से। चलिए अब देखते हैं तीसरा डिजिटल इंडिया के उद्देश्य। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य है ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना, डिजिटल साक्षरता फैलाना और कागज रहित कार्य प्रणाली अपनाना तथा प्रत्येक नागरिक को डिजिटल सुविधाओं से जोड़ना। तो ये सारी जो चीजें हैं इसी डिजिटल इंडिया का क्या है? उद्देश्य है। जो ई गवर्नेंस है उनको बढ़ावा देना, साथ ही साथ डिजिटल साक्षरता को फैलाना, कागज रहित कार्य प्रणाली को अपनाना, बिल्कुल सारी चीजें डिजिटल हो जाएगी। और उसके बाद है प्रत्येक नागरिक को क्या करना है भैया? डिजिटल सुरक्षा, मतलब जो सुविधाएं हैं उनको जोड़ना है। तो ये सारी जो चीजें हैं डिजिटल इंडिया के क्या है? उद्देश्य हैं। अब चलिए डिजिटल इंडिया के प्रमुख क्षेत्र के बारे में देखते हैं। तो इसके प्रमुख क्षेत्र के अंतर्गत डिजिटल शिक्षा हो गया, ऑनलाइन स्वास्थ्य सेवाएं हो गया, डिजिटल बैंकिंग हो गया, ई टिकट बुकिंग हो गया और ऑनलाइन सरकारी सेवाएं। ये सारी जो चीजें हैं इसके प्रमुख क्षेत्र हैं, डिजिटल इंडिया के प्रमुख क्षेत्र। आप सब लोग इसको देखते हैं, यूज करते हैं अपने दैनिक जीवन में काफी सरल तरीके से। फिर चलिए देखते हैं डिजिटल इंडिया के लाभ और कौन कौन से इसके जो लाभ हैं वो चलिए हम इसको देखते हैं। इस योजना से कार्यों में पारदर्शिता बढ़ी है, समय और धन की बचत हुई है तथा भ्रष्टाचार में कमी आई है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास के नए अवसर उत्पन्न हुए हैं। तो डिजिटल इंडिया के यदि हम लाभ देखें तो इससे क्या हो गया? कार्यों में जो पारदर्शिता है वो भी बढ़ गई है, साथ ही साथ समय और धन की जो बचत है हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। ये डिजिटल इंडिया के लाभ हैं। साथ ही साथ भ्रष्टाचार में भी कमी आई है और जो ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उसमें भी विकास के जो नए अवसर हैं यहाँ पर उत्पन्न हुए हैं डिजिटल इंडिया के माध्यम से। अब चलिए चुनौतियों को देखते हैं, कौन कौन सी चुनौतियां इसमें आती है। तो डिजिटल अशिक्षा, इंटरनेट की सीमित पहुंच और साइबर अपराध जैसी समस्याएं भी अभी अभी बड़ी चुनौतियां हैं। अब इसके माध्यम से जो साइबर जो अपराध है वो बढ़ रहा है, डिजिटल जो अशिक्षा है वो भी यहाँ पर चुनौती के रूप में देख सकते हैं। साथ ही साथ इंटरनेट की जो सीमित पहुंच है, कई जगहों पर इंटरनेट नहीं है। तो इससे ये सारी जो क्या है इसकी चुनौतियां हैं, डिजिटल इंडिया की चुनौतियां हैं। और सबसे बड़ी ये जो साइबर अपराध जैसी जो समस्याएं हैं वो सबसे बड़ी इसकी क्या है? चुनौती है डिजिटल इंडिया की। अब चलिए इसका उपसंहार देखते हैं, इसका निष्कर्ष देखते हैं। अंत में कहा जा सकता है कि डिजिटल इंडिया भारत के उज्जवल भविष्य की नींव है। सही क्रियान्वयन से यह देश को आत्मनिर्भर और आधुनिक बना सकता है। मतलब जो डिजिटल इंडिया है वो हमारे भारत की उज्जवल भविष्य क्या है? नींव है। और यदि हम इसका सही तरीके से इस्तेमाल करें तो देश को आत्मनिर्भर
और आधुनिक हम इसको बना सकते हैं डिजिटल इंडिया के उपयोग से, इसके मदद से। तो इस तरह आप जो है इसका क्या लिखेंगे, पूरा निबंध लिखेंगे। यहीं पर आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको निबंध कैसे लिखना है इसके बारे में बता दिया। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर देना है। वीडियो कैसा लगा आप जो है कमेंट में बता सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।